इवनिंग डियर व्यूज़ ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे पास ये बनाई जा रही है और ये वीडियो आपको होप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और कोशिश रहेगी कि मेरी आपको आज बीएससी नर्सिंग के बारे में बताया जाए। और ये जो वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, एडमिशन नोटिस फॉर पीजीआई बीएससी नर्सिंग 2025, इसकी वीडियो मैं कल आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ और इसकी और जो अपडेट्स हैं सिलेबस को लेके डिस्कस किया था मैंने। और आज हम इसमें जो मेन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हाउ टू क्रैक द बीएससी पीजीआई बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम, और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। हर साल लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं और उनमें से कुछ एक बच्चों का ही यहाँ से ये एग्ज़ाम शेयर हो पाता है। और इसमें जो कंपटीशन लेवल है थोड़ा सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू एम्स। और इसमें नीट की कोई भी मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, पीजीआई अपना एंट्रेंस खुद कंडक्ट करती है। एंट्रेंस टेस्ट किस किस सब्जेक्ट का होता है वो अब आपके सामने आने वाला है और मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इन तरीके से फॉलो करते हो रूल्स को, देन यू विल ईज़िली क्रैक द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। और मेरी तरफ से कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको पूरी कोशिश रखूँगा इसको समझाने की। तो लेट अस गो फॉर द रोड मैप फॉर PGIMR फॉर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। अब इसमें सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड पैटर्न। सिलेबस एंड पैटर्न को एनालाइज करेंगे। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो जानते ही हैं, सबसे कठिन माना जाता है, फ़िज़िक्स है। 20 मार्क्स के पेपर आएंगे। और उसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसके भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद आपका अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट, क्योंकि मेडिकल के बच्चे ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उनके लिए 20 मार्क्स का एग्ज़ाम। और इंग्लिश का 20 मार्क्स का एग्ज़ाम। और लास्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो टोटल जो है हमारा यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे जो मेन बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर लेस हो जाएगा। अब क्योंकि वेटेज बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू क्लोज नेक फाइटिंग रहती है सीट्स कम होने के कारण, और इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो जुलाई 2025 में है। अब इसके लिए अब हमारे पास अगर हम गिने तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 45 डेज़ बचे हैं और 45 डेज़ को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। 2 हिस्से हमारे क्या है, 30 डेज़ हम करेंगे सिलेबस और 15 दिन करेंगे हम रिवीजन। 30 डेज़ सिलेबस के करने का है और 15 दिन आप करेंगे रिवीजन। और 45 डेज़ को अगर आप दिन रात एक करके पढ़ लेते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है हमें फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और इसके लिए टिप्स क्या है, चैप्टर वाइज स्टडी करना है। चैप्टर वाइज स्टडी करना है, फार्मूला शीट तैयार करनी है, जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है उसके फार्मूला शीट तैयार करनी है। अटेम्प्ट टेस्ट ऑफ ईच चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस बनाने हैं, उनको अटेम्प्ट करना है। एनालाइज द पेपर एंड सी द मिस्टेक। सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर तो दे देते हैं लेकिन चेक करने के बाद आप अपने गलतियों को नहीं देखते। गलतियों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल हेल्प यू डू एज मच एज न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जो सारा सेक्शन है वो न्यूमेरिकल्स का है। इसके बाद बीच में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कैसा रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करें। बेसिक कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जो बेसिक मैथ्स है उसको तैयारी करने के लिए अच्छी तरह करें। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज़ बायोलॉजी की प्रिपरेशन। बायोलॉजी के लिए ओनली फॉलोज़ द NCERT बुक्स। NCERT बुक्स को ही अच्छे से बेस बनाकर फॉलो करना है। जो आपके पास +1 और +2 की बुक है उसको थॉरोली पढ़ना है।
Read carefully each line as each line is very very important. Study all the important topics. तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजी प्रिपरेशंस की. स्टडी ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. कोई भी टॉपिक्स आपने नहीं छोड़ना है. इसके बाद आप आ जाए अपने फोर्थ टॉपिक पे, दैट इज़ केमिस्ट्री प्रिपरेशन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कवर करना है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर करना है. फिजिकल केमिस्ट्री कवर करनी है. फिजिकल केमिस्ट्री में से जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स फार्मूला है उनको न्यूमेरिकल फार्मूले को शीट्स की फॉर्म में करना है. सारे एमसीक्यूज़ करने हैं आपने, जिससे कि आपकी जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है वो पूरी अच्छे से हो जाए. इसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड प्रिपरेशन की. इसमें जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं वो आपको बता दिया जाता है. जनरल टॉपिक्स टू बी कवर्ड, दैट इज़ हार्मोन्स. हार्मोन्स आपने पढ़ा हुआ है. उसके बाद वाइटामिन्स आपने पढ़ा हुआ है. फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना है. इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ना है. नर्सिंग हिस्ट्री पढ़नी है. जनरल आपको मिल जाएगा, किसी भी एक नर्सिंग वाली किताब ले लेनी, उसमें से सब कॉमन मिल जाएगा. कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, कॉमन ड्रग्स एंड मेडिसिन, व्हाट इज़ मेडिकल साइंस, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स क्या होते हैं, सिम्बल्स क्या हैं, सम फेमस प्रोग्राम रन्स बाय द गवर्नमेंट, कुछ जो रन करती है रूरल हेल्थ मिशन वगैरह जो भी है, ये आपने सारा पढ़ना है. नर्सिंग केयर मेथड एंड नॉर्मल रेंज आपने पढ़नी है. प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश. अब आ गया 5वां पेपर आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश का. मॉडल्स करने हैं, प्रपोजिशंस करने हैं, आर्टिकल्स करने हैं, वॉइस करनी है, नरेशन करनी है, एटोनोमस करना है, सिनोनिम्स करना है, आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स करने हैं. तो ये सारा का सारा जो है आपको बेसिकली जो हमारी क्लास की जो हमारी जो क्लास +2 की किताब है उसमें आपको ये सारा मिल जाएगा. इसके बाद हमारे पास बचते हैं लास्ट के 15 डेज़. इसकी क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी? फुल रिवीजन करनी है. एक बार 2 या 3 दिन लगाकर फुल रिवीजन करनी है. फिर डेली मॉक टेस्ट करने हैं. मॉक टेस्ट सुबह करने के बाद शाम को मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है और उसको स्टडी करना है क्या क्या मिस्टेक आपने कमिट की है. और उसके बाद फिर अगले दिन रिपीट द मॉक टेस्ट. जितनी बार मॉक टेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी. और all the best for the coming exam, and this is the presentation by the Chandra Prakash Educate channel, or this is my phone number. If you have any doubt you can contact me. Thank you for watching this channel.